चुनी। एक और ब्रह्मांड में आप आज देर तक सोए और किसी दूसरी दुनिया में आप जल्दी जागे। अब ये सिर्फ चुनावों की बात नहीं। कुछ वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि हर संभव भौतिक परिणाम, हर संभव घटना, हर संभव भविष्य किसी और ब्रह्मांड में सचमुच हो रहा है। ये विचार है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी विज्ञान कथा फिल्म में पहुंच गए हों, लेकिन ये कल्पना नहीं, ये उन समीकरणों से निकला है जिन्हें वैज्ञानिक रोज प्रयोग करते हैं। अब सोचिए, अगर मल्टीवर्स सच है तो क्या इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे जैसे ग्रह, हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे सितारे फिर से मौजूद हैं? शायद बिल्कुल आपके जैसा एक इंसान आप ही की तरह बैठा है, वही सोच रहा है कि क्या कहीं और कोई और ब्रह्मांड है। हो सकता है किसी और यूनिवर्स में जीवन कार्बन से ना बना हो, किसी और मूल तत्व से बना हो। किसी यूनिवर्स में तारे नीले नहीं हरे दिखाई देते हों, किसी में गुरुत्वाकर्षण अधिक हो, किसी में समय तेजी से बहता हो। ये विचार ब्रह्मांड को इतना विशाल, इतना गहरा, इतना रहस्यमय बना देता है कि हमारा मन खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगता है, लेकिन एक सुंदर तरीके से। अब एक जरूरी सवाल, अगर मल्टीवर्स है तो क्या इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे जैसे ग्रह, हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे सितारे फिर से मौजूद हैं? शायद बिल्कुल आपके जैसा एक इंसान आप ही की तरह बैठा है, वही सोच रहा है कि क्या कहीं और कोई और ब्रह्मांड है। हो सकता है किसी और यूनिवर्स में जीवन कार्बन से ना बना हो, किसी और मूल तत्व से बना हो। किसी यूनिवर्स में तारे नीले नहीं हरे दिखाई देते हों, किसी में गुरुत्वाकर्षण अधिक हो, किसी में समय तेजी से बहता हो। ये विचार ब्रह्मांड को इतना विशाल, इतना गहरा, इतना रहस्यमय बना देता है कि हमारा मन खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगता है। अब एक जरूरी सवाल, अगर मल्टीवर्स है तो हमने इसे देखा क्यों नहीं? इसका जवाब सरल है। हम अपने यूनिवर्स के नियमों में बंधे हुए हैं। हम प्रकाश को देख सकते हैं, पर सिर्फ अपने यूनिवर्स के भीतर, जैसे एक मछली समुद्र के भीतर तैर रही हो। वो समुद्र तो देख सकती है, पर मछली कभी समुद्र के बाहर झांक नहीं सकती। उसी तरह हम भी अपने यूनिवर्स की दीवारों के अंदर हैं। दूसरे यूनिवर्स शायद हमारे नियमों के बाहर हैं, इसलिए हम उन्हें छू नहीं सकते, संकेत नहीं पकड़ सकते। पर यह असंभव नहीं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कभी कोई ब्रह्मांड हमारे यूनिवर्स से टकराए या थोड़ा सा संपर्क बने तो उसके निशान हमारे कॉस्मिक बैकग्राउंड में दिखाई दे सकते हैं। जैसे दो साबुन के बुलबुले टकराते समय एक हल्का सा निशान छोड़ देते हैं। वैज्ञानिक इस तरह के संकेत ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक हमें कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला। फिर भी मल्टीवर्स आज के विज्ञान का सबसे चर्चित, सबसे रोमांचक विचार है। भले ही इसका उत्तर अभी हमारे पास नहीं, लेकिन सवाल इतना सुंदर है कि इसे पूछते रहना ही हमारी मानवता की ताकत है। गहरी सांस लीजिए और सोचिए, यदि ये मल्टीवर्स सच है तो इसका मतलब है कि रियलिटी अकेली नहीं, अस्तित्व एक नहीं, अनगिनत है। हमारे ब्रह्मांड का जन्म, जीवन और अंत बस एक कहानी है, एक लंबे पुस्तकालय में रखी हुई एक किताब, जहां और भी अनगिनत किताबें मौजूद हैं। और अब सबसे मन को झकझोर देने वाला विचार, अगर ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है और अगर हर संभव घटना कहीं ना कहीं सच हो रही है, तो क्या यह संभव है कि कहीं कोई ऐसा यूनिवर्स हो जहां हम खुद कभी अस्तित्व में नहीं आए? या कोई ऐसा यूनिवर्स जहां मानव सभ्यता ने सितारों को जीत लिया, जहां मृत्यु ना हो, जहां टाइम उल्टा बहता हो? यह विचार शांत भी है और बेचैन भी, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ बड़ा नहीं, यह हमारी कल्पना से परे अनगिनत परतों में बटा हो सकता है। हमें कहानी है